नमस्कार। तो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। राजस्थान में जो लोग आयुर्वेद कंपाउंडर बनने का सपना देख रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। तो आज हम इसी रिजल्ट के हर एक पहलू को एक-एक करके समझने वाले हैं। तो इस पूरी घोषणा को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या कहता है। फिर इस पूरी भर्ती की जर्नी कैसी रही, उस पर एक नजर डालेंगे। हाँ, और सबसे जरूरी आंकड़ों की बात करेंगे। कितने लोग सिलेक्ट हुए, और फिर वो कट ऑफ स्कोर्स जिनका सबको इंतजार रहता है। और आखिर में अब यहां से आगे क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, वो जो लंबा इंतजार था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, वो सब पूरा हो चुका है। और अब बोर्ड ने कंपाउंडर आयुर्वेद के पदों के लिए जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन ये रिजल्ट अचानक से नहीं आया है। यहां तक पहुंचने का एक पूरा सफर रहा है, एक लंबी जर्नी। ये जो फाइनल रिजल्ट आज हमारे सामने है, ये कई अलग अलग स्टेज वाली एक पूरी प्रक्रिया का नतीजा है। तो एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये सफर आखिर था कैसा। ये पूरा सफर करीब करीब 1 साल का रहा है। देखिए, कहानी शुरू हुई थी जनवरी 2025 में, जब इसका विज्ञापन आया था। फिर जून में एग्जाम हुए, फिर नवंबर में एक प्रोविजनल लिस्ट आई थी, और अब जाकर दिसंबर में ये फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, नंबर्स की। क्योंकि ये आंकड़े ही हैं जो इस भर्ती की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो देखते हैं कि ये नंबर्स क्या कहते हैं। तो शुरू में जब ये भर्ती निकली थी, तब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुल 261 पोस्ट्स की घोषणा की गई थी। लेकिन ये दिलचस्प है, पोस्ट्स थीं 261, पर जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 203 कैंडिडेट्स का ही नाम है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर 261 पोस्ट्स थीं और चुने गए सिर्फ 203, तो बाकी की 58 पोस्ट्स का क्या हुआ? वो कहां गईं? अच्छा, तो इसका जवाब हमें मिलता है जब हम भर्ती को एरिया वाइज देखते हैं। देखिए, राजस्थान में भर्ती को 2 एरिया में बांटा गया है। एक है नॉन शेड्यूल्ड एरिया, यानी जो सामान्य इलाके हैं, और दूसरा है शेड्यूल्ड एरिया, जो आदिवासी और पिछड़े इलाके हैं। अब देखिए, नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 237 पोस्ट्स पर 197 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जो ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया है, वहां 24 में से सिर्फ 6 पोस्ट ही भर पाई। ओके, अब आते हैं उस चीज पर जिसका इंतजार हर कोई कर रहा होता है, कट ऑफ स्कोर्स। चलिए देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में सिलेक्ट होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए थे। हाँ, पर आंकड़े देखने से पहले एक सेकंड में ये समझ लेते हैं कि कट ऑफ मार्क होता क्या है। ये बस वो मिनिमम स्कोर है जो किसी भी कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होने के लिए लाना ही पड़ता है। सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड एरिया की, जहां पर ज्यादातर पोस्ट थीं। यहां अगर देखें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ऊपर गया, 216.0131। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एससी कैटेगरी में जनरल का कट ऑफ है 176.2579, लेकिन फीमेल का कट ऑफ उससे थोड़ा कम 172.8610 रहा है। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये कट ऑफ 158.2858 के आसपास था। अब दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज पर नजर डालें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 180.7063, ओबीसी का कट ऑफ रहा 187.8977, और एमबीसी का कट ऑफ इन तीनों में सबसे ऊपर 192.7142 रहा। और इन सब में जनरल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक ही कट ऑफ रखा गया है। चलिए, ये तो हुई नॉन शेड्यूल्ड एरिया की बात। अब देखते हैं शेड्यूल्ड एरिया का क्या हाल रहा। याद है, हमने बात की थी कि शेड्यूल्ड एरिया में कई पोस्ट्स खाली रह गईं। तो यहां कट ऑफ कुछ ऐसा था। जनरल कैटेगरी के लिए 186.7928 और एसटी कैटेगरी के लिए 159.5621। और हां, डॉक्यूमेंट में सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरीज का कट ऑफ दिया गया है, जो शायद एक वजह हो सकती है कि बाकी पोस्ट्स क्यों खाली रह गई। तो ठीक है, रिजल्ट आ गया, कट ऑफ पता चल गए। लेकिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में है, अब उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या है? मतलब अपॉइंटमेंट तक का रास्ता कैसा होने वाला है? चलिए समझते हैं। अब यहां से प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले, ये जो फाइनल लिस्ट है, इसे सिलेक्शन बोर्ड नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम को भेजेगा। फिर दूसरा स्टेप, एनएचएम अपने लेवल पर सभी कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी की एक फाइनल चेकिंग करेगा। और जब वो चेकिंग पूरी हो जाएगी, तब तीसरा और आखिरी स्टेप होगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाएंगे। अच्छा, एक और छोटी लेकिन जरूरी बात।
नॉन शेड्यूल्ड एरिया के 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी प्रोविजनल रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी अपॉइंटमेंट कुछ और जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही फाइनल मानी जाएगी। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं जो सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखने चाहिए। पहली बात, फाइनल अपॉइंटमेंट तभी होगी जब डिपार्टमेंट आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर देगा। दूसरी बात, अगर किसी भी स्टेज पर कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी सीधे सीधे रद्द हो जाएगी। और हाँ, बोर्ड के पास ही अधिकार है कि अगर कोई नई जानकारी सामने आती है तो वो रिजल्ट में बदलाव कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं कि 261 में से जो 58 पोस्ट खाली रह गईं उनका भविष्य क्या है। क्या सरकार इनको भरने के लिए कोई दूसरी लिस्ट निकालेगी या फिर ये पोस्ट्स बस खाली ही रह जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।